कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। उनका क्या नाम था जिन्होंने जो कोपनहेगन संग्रहालय से जो सामग्री मिली तो उसका त्रियुगीय विभाजन पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में विभाजित किया था? किसने? क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन, इनका पूरा नाम था। क्रिश्चियन जर्गेनसन और थॉमसन, इन्होंने किया था ये इसका विभाजन। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र, लेकहिया, इसका नाम क्या है? लेकहिया। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल्का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है वो बनावली नामक स्थान से। चानूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? किसने? J.H. मैके ने। J.H. मैके ने। उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली में अधिवास से तात्पर्य? अधिवास उसे कहा जाता था जो ऊपर से धारण किए जाने वाले जैसे चादर वगैरह, ओढ़नी वगैरह हो गए, इसको हम अधिवास कहते थे। क्या कहते थे? अधिवास, इसको कहते थे अधिवास। अगला है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। कैसे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से। किससे हुआ? सार्वभौमिक विधान से। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? काबुल की सीमा से सटे बल्ख एवं बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो किसके शिष्य थे? वो ख्वाजा उस्मानी हारूनी के शिष्य थे। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन, ये पुस्तक थी, इसका चित्रांकन किसने किया था? ये अब्दुस समद ने। ये चित्रकारी था मुगल सम्राट के दरबार में। उसके बाद हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? हड़प्पा कालीन सभ्यता जो वो ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी का जो मंत्री परिषद थी उसमें 8 लोग शामिल होते थे। 8 लोगों की थी वो मंत्री परिषद, उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा गया? किसे? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम जो था वो मेहरुन्निसा था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? देखिए 4 वेद हैं, चारों वेदों के अलग अलग अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद कौन थे? एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया? महाभारत का। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए, वो किस वंश का था? वाकटक वंश का। वाकटक वंश का राजा था प्रवर सेन। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख को क्या कहा जाता था? मीर बख्शी। क्या कहा जाता? मीर बख्शी। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन था? पुरोहित। उसका जो मेन मंत्री होता था उसे पुरोहित कहते थे। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया? तो ये 711 ईस्वी में उसने सिंध पर आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। हुमायूं नामा किसकी कृति है? हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम ने लिखी है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा जो थी वो फारसी थी। शिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी था? कौन था? उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी किनारे। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया है? जो सातवाहन वंश था उसमें 2 महिलाओं ने, नागनिका और गौतमी ने शासन किया संरक्षिका के रूप में। संरक्षिका मतलब जब जो शासक था, जो राजकुमार था वो छोटा था, तो उसके संरक्षिका के रूप में महिला जो थी ये 2 इन्होंने शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों में मिलिंदर को किस नाम से जाना जाता था? मिलिंद। इसी को मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है उसमें इन्हीं मिलिंदर के और नागसेन के प्रश्न उत्तर हैं। उसके बाद जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे क्या कहलाता है? वो प्राग ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल से तात्पर्य क्या है? प्रागैतिहासिक काल क्या हो गया? प्रागैतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। और आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें साक्ष्य तो हैं, लिपि
ऐसा काल जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपट्य या दुर्बोध होने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं लिख रहा, यानी उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। लिपि तो मिली है, उसमें साक्ष्य तो हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाया कोई, तो वो आद्य ऐतिहासिक हो गया। सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए बाढ़ को उत्तरदायी बताने वाले कौन हैं? जो मार्शल हैं और मैके एवं एस आर राव जो हैं, इन्होंने कहा क्या कि सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? बाढ़। और आर्यों का आक्रमण सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण किसने कहा था? ये कहा था गार्डन चाइल्ड ने। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण पद, ये बताया था कि चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण। देखिए ऐत्रेय एवं कौशितकी ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश और जैमिनीय ये सामवेद का, शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का, गोपस ब्राह्मण किसका? अथर्ववेद का। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबिड और बेलूर में, हलेबिड और बेलूर नामक जगह में। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे थे। क्या थे बंजारे? एक जो व्यापारी थे, घूम घूम के व्यापार करते थे। मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबू मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था, जो गुजरात में है। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी थी? सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान दी थी किसने? रामदास को दी थी अकबर ने। और वहीं पे उन्होंने अमृतसर जो शहर है, अमृतसर शहर की स्थापना इसी 500 बीघा जमीन में की थी किसने? रामदास ने।